जैसे ही राहुल उस कुएँ की तरफ बढ़ता है और उस कुएँ में से एक चुड़ैल निकल कर आती है जिसे देखकर राहुल हैरान हो जाता है। राहुल की समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। राहुल अपने शहर से आया हुआ गाँव और वो वहाँ से भागता है बड़ी मुश्किल से। जैसे-तैसे वो अपने आप को बचा नहीं पाता लेकिन वो चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाती है। अब राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि राहुल इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर चुका था और जैसे ही वो राहुल के करीब बढ़ रही थी, अपने पैरों को धीरे-धीरे आगे बढ़ा रही थी, राहुल की सांसें ऐसे ही इतनी देर तेज होती जा रही थी। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे इस चीज़ से बचूँ। उस टाइम पर बस राहुल को एक चीज़ दिख रही थी कि मैं यहाँ से कैसे भी करके भाग जाऊँ। राहुल के बारे में आज हम यहाँ ज़िक्र करेंगे हमारी कहानी में। राहुल जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था और जो कि अपने शहर से अपने गाँव घूमने के लिए आया था। गाँव घूमने के लिए हर कोई आता है क्योंकि उनके दादा-दादी, चाचा-चाची हर कोई यानी कि फैमिली जो होती है वो गाँव में रहती ही है। आपके भी रहते होंगे और हमारे भी रहते हैं। जैसे कि हम लोग भी अपने गाँव जाते हैं घूमने के लिए, वैसे ही राहुल अपने गाँव गया हुआ था घूमने के लिए। लेकिन राहुल को क्या ये चीज़ पता थी कि उसके वो घूमने की कारण जो था यानी कि जो अपने गाँव में गया था, वो एक ऐसी यादगार बनकर रह जाएगा, जो कि राहुल की रूह को कँपा देगा। जी हाँ, ऐसी चीज़ें जो हमें दिखती नहीं हैं या फिर जो शापित चीज़ें होती हैं, उनके पीछे हमें कभी नहीं जाना चाहिए या फिर कहते हैं कि इस चीज़ में शापित गिरी है या फिर यहाँ नहीं जाओ। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी जगह ऐसे बोर्ड लगे रहते हैं कि डू नॉट एंटर या फिर यहाँ पर आना खतरा है या फिर यह जगह हानिकारक है। लेकिन फिर भी आप उस जगह चल देते हो कुछ ना सोचकर, कुछ ना समझकर। क्योंकि आपको बस ये दिलचस्पी होती है कि हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करके आएँ कि आखिर यहाँ है क्या? ऐसी ही गलती राहुल ने करी थी। राहुल बीटेक करके अपने गाँव गया हुआ था, अपने दादा-दादी के पास। राहुल ने सोचा था कि क्यों ना मैं कुछ दिन छुट्टियाँ वहाँ पर मनाकर आऊँ, क्योंकि शहर में तो वो हमेशा छुट्टी मनाता ही था। तो राहुल जैसे ही अपने दादा-दादी के पास जाता है, उस दिन उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसका उसने कभी अनुमान भी नहीं किया था। राहुल दरअसल अपने गाँव में खाना-वाना खाकर अपने ही खेतों पर टहलने के लिए गया था। उसे लगा था कि शायद मैं थोड़ी देर हवा लूँगा तो ऐसा मेरे अंदर महसूस होगा कि मैं अपने गाँव आया हूँ। क्योंकि घरों में तो हम शहरों में भी रहते हैं और गाँवों में भी रहते हैं, लेकिन हम गाँव जाते हैं तो हमें ऐसी जगहों पर घूमना ज़रूरी है जहाँ पर हम लोगों को अच्छा वातावरण मिले। तो राहुल अपने खेतों पर घूमने के लिए जाता है और कहते हैं कि वहाँ पर एक ऐसा शापित कुआँ था, जिसके पास जाना बिल्कुल मना था। राहुल ने वही गलती करी और वो उस शापित कुएँ के पास चला गया, जो कि उसे नहीं जाना चाहिए था क्योंकि ऐसा सुना गया था कि जो भी उस शापित कुएँ के पास गया है, वहाँ से कभी वापस बचकर नहीं आया। राहुल ने ये चीज़ नहीं सोची और वो उस शापित कुएँ की ओर बढ़ देता है। लेकिन शायद ये हम लोगों की बेवकूफ़ी होती है कि हम लोग वहाँ पर डू नॉट एंट्री का बोर्ड देखने के बाद भी उस जगह पर घुस जाते हैं। शायद हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए कभी भी और ये गलती कर भी देते हैं तो हमें वहाँ से तुरंत ही उल्टे पैर भाग लेना चाहिए और वापस मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। राहुल ने ऐसी ही गलती करी और राहुल जैसे ही उस कुएँ की ओर बढ़ता है, राहुल देखता है कि वो कुआँ एकदम सूखा पड़ा हुआ है और उसमें कुछ कीड़े-मकोड़े भी घूम रहे हैं। इस चीज़ को देखकर राहुल बेहद हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि ये कीड़े वगैरह तो यहाँ पर हैं, लेकिन जैसे मैंने इस कुएँ के बारे में सुना था कि ये कुआँ शापित है, ऐसी चीज़ें मैंने अभी तक यहाँ पर कुछ देखी नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है गाँव वाले शायद सिर्फ़ एक बहकावा करते हैं कि यहाँ पर कुछ चुड़ैल या भूतनी रहती है। इस चीज़ को देखकर राहुल अपने घर की ओर बढ़ देता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शायद वैसे ही लोग डरावना बनाकर रखते हैं कि इस जगह पर ना आए कोई या फिर ये जगह ऐसी है जिसकी वजह से यहाँ आने के लिए मना करते हैं। राहुल क्या करता है कि उस कुएँ के पास चल देता है, लेकिन राहुल को नहीं पता होता है कि अब उसकी एक गलती उसके लिए सबसे बड़ी हानिकारक गलती हो जाएगी। राहुल जैसे ही उस कुएँ की ओर बढ़ता है और वापस चलता है, सोचता है कि चलो अब काफ़ी टाइम भी हो चुका है, मैं क्यों ना अब घर की ओर चल दूँ। राहुल जैसे ही अपने घर की ओर कदमों को बढ़ाता है, तो वो अचानक महसूस करता है कि कुएँ में से कुछ निकल कर आ रहा है, जो कि उसके नज़दीक धीरे-धीरे बढ़ रहा है।
राहुल को ऐसा महसूस हो रहा था पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल कहता है कि क्या मुझे सच में ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे ओर कुछ बढ़कर आ रहा है? राहुल उस चीज़ को फ़ील कर रहा था कि शायद कोई है, जो मेरे साथ-साथ चल रहा है। राहुल एकदम पीछे मुड़कर देखता है तो कुछ भी नहीं होता एंड राहुल फिर उस कुएँ के पास को जाकर देखता है तो वहाँ से एक ऐसी डरावनी-सी आत्मा कह सकते हैं या उसे छलावा कह सकते हैं जो राहुल के नज़दीक पड़ रही थी। राहुल उस चीज़ को देखकर इतना डर जाता है और राहुल सोचता है कि मैं यहाँ से कैसे भागूँ? मुझे यहाँ से बचाओ, मैंने यहाँ पर आकर गलती कर दी। राहुल अब जैसे ही भागने की कोशिश करता है, उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो ज़मीन पर जाकर गिर जाता है। अब राहुल का डर जो था वो एकदम उसके चेहरे पर दिख रहा था। राहुल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, वो चुड़ैल धीरे-धीरे उसके नज़दीक बढ़ती है। जैसे कि आपने रिंग मूवी में देखा होगा कि वो चुड़ैल कुएँ में से निकलती है और हर इंसान को मार देती है। शायद वो राहुल को अब मारने वाली थी या फिर राहुल का वो आखिरी दिन था। तो जैसे कि हमें राहुल ने बताया है कि जैसे ही वो वहाँ से भागता है और वो भागने की कोशिश करता है बट वो भाग नहीं पाता और उसके पैर ऐसे लगते हैं जैसे कि किसी ने उसे पकड़ लिया हो। बट वो हाथ से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करता है और उसे एकदम से याद आता है हनुमान जी का मंत्र और वो वहाँ पर अपने हनुमान जी को याद करता है, आँखें बंद करता है, उनकी प्रार्थना करता है। बोलता है, "हे हनुमंत मुझे बचा लो कैसे भी करके इस प्रेत आत्मा से" क्योंकि सुना गया है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो राहुल अपने इस मंत्र का नाम का जाप करता है और उस आत्मा से पीछा छुड़ाता है। जैसे-तैसे राहुल अपने घर पहुँचता है, अपने दादा-दादी को इस घटना के बारे में बताता है, इस घटना का ज़िक्र करता है। उनसे कि दादा-दादी मेरे साथ वहाँ पर ऐसा घट गया। तो उसके दादा-दादी बोलते हैं कि बेटे अब तुम वहाँ पर बिल्कुल मत जाना, वो जगह शापित है और अब तुम कभी गाँव भी मत आना क्योंकि तुम गाँव आओगे तो तुम घूमने ज़रूर जाओगे। उसके दादा-दादी उसको मना करते हैं कि तुम गाँव नहीं आना और जाओ यहाँ से जब तुम्हें मना किया था उस कुएँ के पास नहीं जाना है तो तुम क्यों गए? राहुल बोलता है नहीं दादा-दादी मैं कभी नहीं जाऊँगा उस कुएँ के पास, मुझे माफ़ कर दो। और उस दिन के बाद से राहुल के अंदर एक ये वहम बन गया यानी कि एक डर बना हुआ था कि शायद ये चीज़ें होती हैं और इन चीज़ों के पास नहीं जाना चाहिए अगर किसी ने आपको चेतावनी दी है तो। उस दिन के बाद से राहुल उस कुएँ के पास को क्या उस गाँव भी नहीं गया और जाता है तो बस दिन के दिन अपने दादा-दादी से मिलकर आ जाता है। और बाकी आपको हमारे ये राहुल के साथ घटी हुई घटना पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।